हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ ट्रांजिस्टर एक्ट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वोल्टेज रेगुलेटर क्या है, कैसे हम उसको क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कितने टाइप्स के हैं, और जो टाइप्स के जो फिर उनकी जितने टाइप्स होंगे उनकी हम वर्किंग पढ़ेंगे, किस तरह से हमारा काम करता है ट्रांजिस्टर। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, ट्रांजिस्टर एक्ट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे पहले वोल्टेज रेगुलेटर होता क्या है। वोल्टेज रेगुलेटर क्या है, हमारा एक डिवाइस है जो कि क्या कर रहा है, हमारा कांस्टेंट आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। चाहे हमारे इनपुट वोल्टेज में सडनली कुछ भी चेंज हो जाए, फ्लक्चुएशन आ जाए या वेरिएबल हो जाए, या फिर हमारा लोड करंट जो है वो कुछ करंट ज़्यादा खींच ले अपनी तरफ, तो उसकी वजह से क्या होगा, आउटपुट में जो हमारा वो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारे क्या है, चेंज नहीं होगी। एक स्टेबल आउटपुट हमें वोल्टेज हमारी मिलेगी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि इनपुट वोल्टेज हम जो दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, वेरिएबल इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, और वोल्टेज रेगुलेटर उसको क्या कर रहा है, उसको एक स्टेबल आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमें दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर का काम है। अब इसकी क्लासिफिकेशन, हमने वोल्टेज रेगुलेटर को क्लासीफाई किस बेस पे किया है कि ट्रांजिस्टर हमारा कैसे कनेक्टेड है। यदि हमारा ट्रांजिस्टर जो है एक सीरीज़ में कनेक्टेड है लोड के साथ, तो हमने उसको बोला है सीरीज़ वोल्टेज रेगुलेटर। यदि हमारा ट्रांजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है लोड के साथ, तो हमने उसको बोला है शंट वोल्टेज रेगुलेटर। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक वोल्टेज रेगुलेटर लोड के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो हमने उसको क्या बोला है, सीरीज़ वोल्टेज रेगुलेटर। जहाँ हमारा वोल्टेज रेगुलेटर पैरेलल में कनेक्टेड है लोड के साथ, तो हमने उसको क्या बोला है, शंट वोल्टेज रेगुलेटर। इसके बाद हम पढ़ेंगे सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर हमारा क्या है कि कलेक्टर और एमीटर टर्मिनल ऑफ ए ट्रांजिस्टर आर कनेक्टेड विद सीरीज विद लोड। जो कलेक्टर एमीटर टर्मिनल जो है हमारा ट्रांजिस्टर का, वो किसके साथ सीरीज़ में है, लोड के साथ सीरीज़ में होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ हमने जो ट्रांजिस्टर यूज़ किया है वो हमारा, ये ट्रांजिस्टर हमने कौन सा यूज़ किया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, और इसके अंदर जो हमने कॉन्फ़िगरेशन हमने यूज़ किया है वो हमारी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, एमीटर फॉलोवर। एमीटर फॉलोवर में क्या होता है, हमारा जो एमीटर टर्मिनल जो होता है उसके थ्रू हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। ठीक है, और कलेक्टर टर्मिनल पे हमने क्या इनपुट सप्लाई दी है, और बेस हमने कॉमन कर दिया है। इसके अंदर बेस पे हमने क्या किया, एक जीना डायोड कनेक्टेड है, और एमीटर पे हमारा एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और कलेक्टर पे हमारा इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट सिग्नल हम यहाँ देंगे, और एक रेजिस्टेंस हमारे यहाँ कनेक्टेड है। जो ये रेजिस्टेंस हमारा क्या कर रहा है, एज ए लिमिटिंग करंट को लिमिट कर रहा है, कम कर रहा है एक तरह से। तो आप देखते हैं, यदि हमने यहाँ पे इनपुट से सप्लाई दी, तो इनपुट सप्लाई की वजह से क्या होगा, कुछ करंट फ्लो करेगा। वो करंट हमने किससे डिनोट कर दिया, आई ए से डिनोट कर दिया। वो फर्दर क्या होगा, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। जो आर एस रेजिस्टेंस में करंट जाएगा वो कौन सा करंट होगा, आई बी प्लस आई जेड। ठीक है, और जो हमारे कलेक्टर पे टर्मिनल पे जो करंट जाएगा वो कैसा करंट जाएगा, आई सी। और फर्दर ये जो आई बी और आई जी जेड जो करंट है वो क्या फर्दर डिवाइड हो गया आई बी में, जो बेस टर्मिनल पर चला जाएगा आई बी, और जीना डायोड के पास कौन सा करंट चला जाएगा, आई जेड। और ये आई बी ट्रांजिस्टर जो आउटपुट निकालेगा वो जो करंट निकालेगा वो क्या होगा, हमारा लोड करंट, जो कि क्या रहा है, हमारा लोड रेजिस्टेंस पे जा रहा है। और वोल्टेज अक्रॉस जो जीना डायोड की वोल्टेज क्या, उसको हम किससे डिनोट करें, वी जेड से। और वोल्टेज अक्रॉस हमारे वी बेस और एमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी इसको हमने किससे डिनोट किया है, वी बी से। ठीक है, और जो वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एमीटर वोल्टेज जो होगी यहाँ पर, ठीक है, एक वोल्टेज हमारी यहाँ पे होगी, वो क्या होगी, वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर और एमीटर वोल्टेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इनपुट सप्लाई, जो हमने इनपुट सप्लाई कैसे दी, अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई हम क्या करेंगे, इनपुट में देंगे। और जो ये वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो हमारे कैसी सप्लाई देगा, यहाँ पे रेगुलेटेड वोल्टेज आउटपुट देगा हमें। यहाँ पर जीना डायोड हमारा कैसे काम करेगा, रेफरेंस वोल्टेज की तरह काम करेगा। रेफरेंस वोल्टेज का क्या मतलब है, एक तरह की कांस्टेंट वोल्टेज हमारे यहाँ पे
दे रहा है। जीनर के थ्रू हमारे की वोल्टेज हमेशा क्या रहती है, जीनर के थ्रू वोल्टेज हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। करंट हमारा क्या कह रहा है, बहुत जल्दी रैपिडली इंक्रीज कर जाता है इस जीनर डायोड के अंदर। यदि हमारी इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या करेगी, यदि कांस्टेंट हो जाएगी तो ट्रांजिस्टर हमारा क्या करेगा, एज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर। वही हम आगे स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी वर्किंग। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं यदि हमारा इनपुट वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा है, यदि हमारा इनपुट वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा है तो आउटपुट वोल्टेज भी हम क्या मान लेते हैं यदि इंक्रीज़ कर गया। यदि हमारा आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज़ कर जाएगा, कि मान लो हमारा आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज़ कर जाएगा तो हमारा वी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि वी जेड तो हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो वी भी आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज़ कर गया तो वी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। यदि हमारा वी भी डिक्रीज़ कर जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो ट्रांजिस्टर के क्रॉस जो एमीटर टर्मिनल पे क्या होगा, कंडक्शन कम हो जाएगा। कंडक्शन कम होने की वजह से क्या होगा, जो कलेक्टर एमीटर जंक्शन जो होगा उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगा। वो कलेक्टर एमीटर के जो के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज़ करने का मतलब क्या होगा, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज़ कर जाएगा तो क्या होगा, वीसी भी हमारा इंक्रीज़ कर गया। तो अब इनपुट वोल्टेज जो हमारा इंक्रीज़ कर उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारी वोल्टेज क्या हो जाएगी, एक तरह से कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमारी आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। क्यों, जितना हमारा इंक्रीज़ यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने मान लो इनपुट वोल्टेज हमने इंक्रीज़ किया है उतनी हमारी क्या होगी, वीसी भी हमारी इंक्रीज़ हो गई। वीसी भी इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हो गया, हमारा आउटपुट जो वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। या हम इसको दूसरे रूप में हम कह सकते हैं, यदि हमारा वीसी भी हमारा इंक्रीज़ हुआ तो उसको हम क्या करेंगे, आउटपुट को वोल्टेज को डाउन कर देंगे। आउटपुट वोल्टेज कितना डाउन होगा, जितना स्टार्टिंग में हमारा इंक्रीज़ हुआ था उतना ही हमारा ये क्या आउटपुट वोल्टेज डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, ये तो हो गया एक फर्स्ट पार्ट। यदि हमारा सिमिलरली क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज जो हमारा इनपुट वोल्टेज यदि हमारा डिक्रीज़ करता है तो उस केस में हमारा क्या होगा, इनपुट वोल्टेज डिक्रीज़ करेगा तो आउटपुट वोल्टेज भी डिक्रीज़ कर जाएगा। यदि आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज़ किया तो अब दोबारा हम इक्वेशन में देखते हैं, यदि हमारा आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, वी भी इंक्रीज़ कर जाएगा। यदि हमारा वी भी इंक्रीज़ किया तो क्या होगा, जो कंडक्शन हो रहा था वो क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा। कंडक्शन इंक्रीज़ करने से क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा अक्रॉस एमीटर कलेक्टर रीजन के अक्रॉस वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। यदि वो डिक्रीज़ हो गया तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। कलेक्टर एमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा। क्यों, कि वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। यदि रेजिस्टेंस ही डिक्रीज़ हो रहा है तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। यदि हमारी वोल्टेज डिक्रीज़ हो गई तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। यदि आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज़ हुआ तो जितना हमारा स्टार्टिंग में डाउन हुआ था वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, उतने ही हमारे क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज़ कर गई। तो डाउन की केस में भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्या ट्रांजिस्टर जो सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर है वो क्या करेगा, यहाँ पे एक तरह की कांस्टेंट वोल्टेज हमें प्रोवाइड करेगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ट्रांजिस्टर शंट वोल्टेज रेगुलेटर। इसमें ट्रांजिस्टर कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, किसके साथ, लोड के साथ। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये वो हमारा लोड के साथ कैसा है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और इसमें हमने जो ट्रांजिस्टर यूज़ किया है वो कौन सा यूज़ किया है, NPN ही यूज़ किया है। और कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, एमीटर फॉलोवर। तो जिसमें हमने क्या है, बेस में क्या है, जीना डायोड के यहाँ पे कनेक्टेड है। तो अब इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगी, 1 वोल्ट जीना डायोड वोल्टेज प्लस VB। ये क्या पैरेलल वोल्टेज हमारे किसके वोल्टेज के बराबर हो जाएगी, आउटपुट वोल्टेज के बराबर हो जाएगी। तो वही हमने यहाँ पे मैंने लिखा है, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या, जीनर वोल्टेज प्लस VB। ठीक है, तो वो ये क्या है, आपस में पैरेलल हो जाएगी। और एक वोल्टेज क्या है, कलेक्टर एमीटर की जो वोल्टेज है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी यहाँ पर। तो ये क्या हमारी पैरेलल होने की वजह से क्या होगा, पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, इक्वल होती है। इस वजह से क्या है, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू VCE वोल्टेज और प्लस में हमारा क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, जीनर वोल्टेज प्लस वोल्टेज अक्रॉस बेस और एमीटर वोल्टेज। एक तो हमारा ये होगी इक्वेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 दे देंगे।
सेकेंड में हमारी इनपुट इक्वेशन क्या होगी, मान लो ये इनपुट इक्वेशन इधर हम लगाएंगे तो क्या होगी, इनपुट वोल्टेज, मान लो इनपुट वोल्टेज गई यहाँ से, वो इज इक्वल टू क्या होगी, आई आर एस वोल्टेज, और इसके इधर अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज क्या है, बराबर है, यदि मान लो हम इस वोल्टेज के लिए भी हम लेंगे तो जेड वी जेड प्लस वी बी, वी जेड प्लस वी बी क्या है, आउटपुट वोल्टेज के बराबर है, तो हमने क्या है उसको आउटपुट वोल्टेज ही हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये हमारी क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन होगी। ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में जो मान लो वोल्टेज इंक्रीज़ हुई, वोल्टेज इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, करंट इंक्रीज़ होगा, करंट इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, जीनर डायोड के अक्रॉस क्या रहेगी, वोल्टेज सेम रहेगी, और वी बी क्या रहेगी, वो भी एक तरह से ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा। तो जो आउटपुट वोल्टेज जो होगी क्या, वो क्या है, कांस्टेंट होगी। तो जितना भी हमारा चेंजेस हो गया वो कहाँ हो गया, इसके अंदर आउटपुट, यहाँ हमारा क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा। जितना हमारा इनपुट चेंज हुआ उतना ही हमारा क्या होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी इसके अक्रॉस, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, हमें कांस्टेंट मिलेगी। यदि हमारा इनपुट वोल्टेज डिक्रीज़ हो गई तो करंट डिक्रीज़ हो गया, करंट डिक्रीज़ हो जाएगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी रेजिस्टेंस से, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। वो डिक्रीज़ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिल जाएगी, कांस्टेंट मिल जाएगी। यही हमने वर्किंग में लिखा हुआ है। इफ़ इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेज वी बी एंड आउटपुट वोल्टेज गेट इंक्रीजेज, तो उसकी वजह से क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। हमने एज्यूम कर लिया कि जैसे इनपुट वोल्टेज इंक्रीज़ कर रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज़ कर गए। तो उसकी वजह से क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, हमारा वी इन इंक्रीज़ कर रहा है तो हमारा क्या होगा, करंट आल्सो इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, करंट इंक्रीज़ करने से क्या होगा, जो आर एस के अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज़ हो जाएगा। यदि वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज़ होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज आउटपुट हो जाएगी वो क्या होगी, हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। कितनी डिक्रीज़ होगी, जितना हमारा इनिशियली क्या होगी वो इंक्रीज़ करी थी उतनी हमारी क्या होगी, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज़ कर जाएगी। उसकी वजह से क्या हो जाएगी, हमारी आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगी, हमें कांस्टेंट मिलेगी। ठीक है, यही हमारा किस केस में हो गया, जब वो हमारी वोल्टेज इंक्रीज़ कर थी। यदि जैसे मैंने अभी बताया आपको, यदि हमारी वोल्टेज डिक्रीज़ कर रही है तो उस केस में क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, वो भी हमारी इंक्रीज़ कर रही थी, मतलब डिक्रीज़ कर जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट भी हमारा डिक्रीज़ कर गया। जब करंट हमारा डिक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वी एस के अक्रॉस, वो भी क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज़ कर जाएगी। वो डिक्रीज़ कर जाएगी तो हमारी क्या आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। इंक्रीज़ कितनी करेगी, जितनी हमारी स्टार्टिंग में वोल्टेज ड्रॉप हमारी डाउन हुई थी उतनी हमारी क्या हो जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप वो इंक्रीज़ करेगी। जिसकी वजह से क्या होगी, हमारी आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिल जाएगी, कांस्टेंट। ये इस तरह से हमारा क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर हमें क्या करता है, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट प्रोवाइड करता है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। तो ये 3 क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कैन ए ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, कि हम ट्रांजिस्टर को हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर मुझे दीजिएगा ज़रूर। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज शंट वोल्टेज रेगुलेटर वर्क, शंट वोल्टेज रेगुलेटर किस तरह से काम करता है। और विच टाइप ऑफ रेगुलेटर इज़ मोर एफिशिएंट, हमारा वोल्टेज रेगुलेटर में कौन सा एफिशिएंट है, शंट ज़्यादा एफिशिएंट है या सीरीज़। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू।